Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about median means मध्यांक. इससे पहले हमने बात की थी मीन की यानी कि माध्य की. माध्य के अलावा मीडियन भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है. मध्यांक किसी श्रेणी को आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उस श्रेणी में दिए गए मूल्यों का मध्य बिंदु होता है. मीडियन के बारे में प्रोफेसर बाउले ने कहा है कि किसी श्रेणी में आधी दूरी पर स्थित पद का मूल्य मध्यांक है. यानी कि यदि कोई श्रेणी दी गई है तो उसमें बीच में जो पद स्थित होता है उसका मूल्य मध्यांक कहलाता है. इसी प्रकार क्रॉन्स्टन और क्राउडर ने कहा है मध्यांक वह मूल्य है जो एक श्रेणी को इस प्रकार विभाजित करता है कि आधे या अधिक मत इस मूल्य के बराबर या अधिक हैं. यानी कि मध्यांक श्रेणी के उस पद का मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में इस तरह बांट देता है कि उसके एक और के सब चर यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उससे कम मूल्य के और जो दूसरी ओर के सब चर होते हैं उससे अधिक मूल्य के होते हैं. अब हम देखेंगे कि मध्यांक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं. मध्यांक यानी कि मीडियन मध्य पद पर केंद्रित होता है. यह संपूर्ण श्रेणी को दो भागों में बांटता है. इनमें से एक भाग मध्यांक से कम और दूसरा भाग मध्यांक से अधिक होता है. मध्यांक की गणना करने के लिए पदमाला के अव्यवस्थित पदों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में आयोजित करना पड़ता है. मध्यांक की मान्यता है कि पदों के मूल्यों में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है और मध्यांक का उपयोग प्रतिरूप को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे औसत बुद्धिमानी, औसत चतुरता आदि. अब हम देखेंगे कि मध्यांक का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है. मध्यांक का प्रयोग जबकि अंक वितरण अपूर्ण होते हैं या फिर अंक वितरण विषम होते हैं. मध्यांक का प्रयोग तब किया जाता है जब मध्यांक के आधार पर बहुलांक को ज्ञात करना हो या फिर जब शीघ्रता से केंद्रीय प्रवृत्ति को जानना आवश्यक होता है. मध्यांक का प्रयोग तब किया जाता है जबकि केंद्रीय वास्तविक बिंदु को ज्ञात करना ही हमारा उद्देश्य होता है. मध्यांक का प्रयोग सीमांतों के अंक मध्यमान को अत्यधिक प्रभावित करते हैं. अब किया जाता है. अब हम देखेंगे कि मध्यांक की गणना किस प्रकार की जाती है. व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यांक निकालने के लिए सबसे पहले मध्यांक के पदों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया जाता है. उसके बाद जो सूत्र दिया गया है उसके माध्यम से मध्यांक ज्ञात कर लिया जाता है. यहाँ पर md इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 व प्राप्तांक यानी कि मध्यांक इस सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है. md यहाँ पर मध्य में स्थित प्राप्तांक यानी कि मध्यांक और n बराबर मदों की कुल संख्या होती है. यहाँ पर अब हम देखेंगे एक उदाहरण द्वारा. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 60, 49, 50, 32, 77, 72, 80, 88 और 65 अंक दिए गए हैं. यहाँ पर मध्यांक ज्ञात करना है. इसके लिए हम पहले प्राप्तांकों को क्रमबद्ध करेंगे. यहाँ पर हमने अंकों की जो श्रेणी है उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा है. सबसे पहले 32, फिर 49, फिर 50, 60, 65, 72, इसी प्रकार 77, 80 और
88। यहाँ पर हमारे जो n है वो 9 है। इसे जब हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 फार्मूले में रखते हैं तो n यहाँ पर हमारा 9 + 1 और डिवाइडेड 2, तो हमारा प्राप्तांक यहाँ पर 5 हुआ। और जो प्राप्तांक प्राप्त हुआ जो ऊपर दी गई श्रेणी में 65 को इंडिकेट करता है, और यह 65 नंबर ही हमारा मध्यांक हुआ। इसी प्रकार एक कक्षा के 9 छात्रों ने क्रमशः 5, 7, 8, 6, 5, 4, 6, 7 और 5 अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर हमें मध्यांक ज्ञात करना है। मध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को अवरोही क्रम में रखा। छात्र संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। अवरोही क्रम में रखने पर 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5 और 4 आया। यहाँ पर हमने मध्यांक निकालने के लिए n+1 डिवाइडेड 2 वाला फार्मूला लगाया। यहाँ पर नंबर 9 है, +1 किया डिवाइडेड 2 किया, तो हमें यहाँ पर 10/2 यानी कि 5वां पद प्राप्त हुआ। इस श्रेणी में 5वें पद का मूल्य 6 है, यानी कि जो मध्यांक प्राप्त हुआ वो 6 होगा। यदि उपरोक्त कक्षा में 10 विद्यार्थी होते और 10वें विद्यार्थी ने 4 अंक प्राप्त किए होते तो मध्यांक निकालने के लिए हमें निम्न प्रक्रिया अपनानी होती। यहाँ पर वही फार्मूला रिपीट किया गया है। यहाँ पर जो नंबर हैं वो 10 है +1 डिवाइडेड 2, यानी कि हमें जो पद प्राप्त हुआ वो हुआ 5.5। इसके लिए हमें 5वां और 6ठा पद, इन दोनों के पदों को मूल्य को जोड़ना होगा, उसमें 2 का भाग देना होगा। इससे प्राप्त मूल्य ही मध्यांक का मूल्य होगा। तो यहाँ पर हमें जो 5वें पद का मूल्य 6 है और 6ठे पद का जो मूल्य 5 है, दोनों ही मध्यांक के रूप में प्राप्त होंगे।